हमारे देश का नाम भारत है या इंडिया है, इस बात पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है। लोगों का ये मानना है कि इंडिया नाम नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंडिया कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन जब भारत का संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय भारत यानी कि हमारे देश के नाम का जो डिस्कशन हुआ वो लंबा डिस्कशन हुआ, और उसमें एक पक्ष ये था जिसने ये कहा कि हमारे देश का नाम भारत रखा जाना चाहिए क्योंकि हमेशा से हमारे देश का नाम भारत ही रहा है। दूसरा पक्ष वो था जिनका ये कहना था कि इंटरनेशनल स्फीयर में, यूनाइटेड नेशन में भी और दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है, इसलिए इंडिया नाम होना चाहिए। फिर एक पक्ष ये भी था जिनका ये कहना था कि हिंदुस्तान होना चाहिए, और भी लोगों के अपने अपने सुझाव थे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट कंप्लीट हुई तो एक तरह से हैप्पी कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं, ये हुआ कि नाम रखा गया इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया भी और भारत भी। और बाद में उसमें आगे जोड़ा गया इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब उस समय यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी वो 4 तरह के राज्यों की थी, तो 4 तरह के राज्यों से मिलकर के ये यूनियन बनी। और यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये इस तरह से थी कि इसमें राज्य मिलकर के एक फेडरेशन नहीं बनाए थे, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि रिप्रेजेंटेशन कर रही थी भारत के लोगों का, जो कि सोवरन है। तो भारत के लोगों ने मिलकर के इस तरह से ये राज्यों की यूनियन बनाई। तो इसमें ये था कि राज्य जो है भारत का कोई भी राज्य अपने आप को देश से अलग नहीं कर सकता है, सेसेशन का उसके पास कोई राइट नहीं है। ये बात जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन और डिबेट चल रही थी तो उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बताया कि देखिए, हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स जानबूझ करके इंक्लूड किया है क्योंकि अमेरिका जो कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, वहाँ पर शुरुआत में जो राज्य मिलकर फेडरेशन बनाए थे, यूएस से बनाए थे, उनको एक तरह से गृह युद्ध लड़ना पड़ा ये प्रूव करने के लिए कि अमेरिका जो है इंडिस्ट्रिक्टिबल फेडरेशन ऑफ इंडिस्ट्रिक्टिबल स्टेट्स है। लेकिन भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने उसी समय ये क्लियर कर दिया और आगे के लिए नहीं छोड़ा कि भारत जो है वो यूनियन है और वो इंडिस्ट्रिक्टिबल यूनियन है, लेकिन राज्य जो है वो डिस्ट्रिक्टिबल है। तो जो पूरी की पूरी भारत के जो नाम के बारे में और यूनियन है या फेडरेशन है, इसके बारे में काफ़ी बाद में भी सुप्रीम कोर्ट में कई केस हुए हैं और अलग अलग केसेस में ये बात तो कही गई है कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, लेकिन जो फेडरलिज्म है वो वैसी नहीं है जैसी जिस कंसेप्ट के हिसाब से वो यूएस में कंसीडर की जाती है या कई अन्य वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में मानी जाती है। भारत की जो फेडरलिज्म है वो यूनिक फेडरलिज्म है। राज्य या केंद्र अपने अपने स्फीयर में जो है काम करते हैं, जैसा उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन उसका किया गया है। लेकिन राज्य ऐसे नहीं है कि वो हमेशा रहेंगे। किसी भी राज्य को पार्लियामेंट प्रेसिडेंट से कंसेंट लेते हुए और कोई भी नया राज्य बना सकती है, राज्य को खत्म कर सकती है, 2 राज्यों को जोड़ सकती है। वो सब पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। अमेरिका की तरह भारत के राज्य इंडिस्ट्रिक्टिबल नहीं है।